पढ़ो ब्रजनाथ। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था भगवान पर चढ़ाई करने के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों की सेना पर तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब युद्ध नहीं होएगा। वे लाला तो फिर क्या करें? बोले रण छोड़ करके चलो। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने समुद्र के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारावती। और ठाकुर जी रण छोड़ करके, ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं कर सकते, रण छोड़ करके जैसे ही भागे, रण छोड़ नाम पड़ा। मथुरा के लोग सोए थे द्वारिका में, लेकिन उठे तो द्वारावती पहुंचे। और द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ब्रह्म का दर्शन हो उसका नाम द्वारिका। द्वारावती को ही द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में सब मथुरावासी यदुवंशी पहुंचे और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। समुद्र के बिल्कुल बीच में श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान हुए। द्वारिका के भी राजा उग्रसेन बनाए गए। उग्रसेन को राजा बना। भगवान कभी राजा नहीं बने। ठाकुर जी ने कभी राज पदवी स्वीकार नहीं की। सब उनको राजाधिराज कहते हैं, पर ठाकुर जी कभी राजा बने नहीं। श्री कृष्ण ये केवल एक जगह के राजा हैं, वृंदावन के। और वृंदावन में भी एक राजा नहीं है, दो राजा हैं। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहां पानी। श्री वृंदावन के राजा दोनों। बाकी भौतिक जगत में ठाकुर जी कहीं राजा नहीं बने। ना तो मथुरा के बने, ना द्वारिका के बने, और ना महाभारत जिता करके हस्तिनापुर के बने। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। एक प्रकार से ठाकुर जी मानो एक संकेत करते हैं, स्वयं राजा बनने की इच्छा मत रखो, राजा बनाने की सामर्थ्य रखो। राजा बनाने की काबिलियत रखिए। ठाकुर जी राजा नहीं बने हैं, पर राजा बनाए हैं ठाकुर जी ने। अब यहां राजा शब्द का मतलब क्या? स्वामी, समर्थ, ईश्वरत्व। स्वयं ईश्वर बनने की कामना मत रखो, स्वयं समर्थ बनने की कामना मत रखो, स्वयं स्वामी बनने की कामना मत रखो। स्वामी बनाओ, दूसरों को मान प्रदान। श्री कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यदि पूरे जीवनचर्या में यदि देखने को मिलेगा तो वो एक है कि ठाकुर जी सबको मान देते। हम में और ठाकुर जी में अंतर क्या है? कोई और अभिषेक कर रहा होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारा मन होता हम भी ने एक हाथ लगा लें, इसका थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाए। हमारी जगह हम लोग चोर प्रवृत्ति के हैं। हमको क्रेडिट्स भी चाहिए, हमको पुण्य भी चाहिए, हमको। अब जैसे कई बार बुरा नहीं मानना, जाते हैं महाराज जी हाथ धर दो बस हमारे ऊपर। मैंने उससे होगा क्या? आप धरो तो भाई गुरुजनों की दृष्टि पड़ जाए बस, और वो स्वतः कुछ करें, वो लाभकारी होता। आप जबरदस्ती पीछे पड़ के करवा लो तो क्या हो जाएगा? कई बार कई बालक, कई बार कई लोग, उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वो ऐसा कर लेते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी को मिलना पड़ेगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम रात में सोएंगे नहीं, सुबह मिलना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा। अभी यहीं महाराष्ट्र में एक जगह कथा चल रही थी, साईं भी आए थे वहां पे, भुसावल। तो वहां पर चौथे पांचवें दिन एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझसे आके बोले, महाराज जी आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कि भैया हमारे सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, इधर से उधर जाना है, फिर स्वाध्याय करना, कथा करनी है, इस बार तो नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा, और जेब में हाथ डालने लगा, मैं लेके आया हूं। मैंने कि भैया ऐसा मत करे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं। नहीं 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 मैं खाऊंगा महाराज जी, आप नहीं आए तो देख लेना। मैंने कहा भाई देखो, बुरा नहीं मानना, जहर रहने दो, मत निकालो। ये जबरदस्ती गुरुजनों के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए बता रहे। मैं तो आ जाऊंगा घर,
पर कभी कोई और भी महापुरुष आए, ऐसे नहीं करना, उनको कोई संकोच ना लगे, वो स्वतः आपसे कहें कि आपके घर मुझे आना है, उसमें योग्यता है, उसमें भाव है। हम आपके यहां आएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर सत्संग करें, ये आपके ऊपर कृपा है, ये भगवत कृपा है। पर इस प्रकार हट नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो संकोच में आ जाते हैं और फिर उनको संकुचित करने का अपराध लगता है, आपने उनको संकोच में डाला। तो कभी भी किसी भी वैष्णव व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, वो भी एक वैष्णव अपराध है, उसको संकुचित मत कीजिए। तो भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए और द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मंगल लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उन भीष्मक राजा की सबसे छोटी पुत्री हैं रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी जो हैं ये भूमिजा हैं, ये भूमि से प्राप्त हुई थी राजा भीष्मक को। बाल्यकाल से इन्होंने इतना सत्संग किया कि भगवान की मधुर कथाएं सुनकर के इनके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी से ही वर्ण करूं, क्योंकि ये लक्ष्मी ही हैं। तो लक्ष्मी ठाकुर जी की ही रहती है, वो ठाकुर जी के अलावा किसी अन्य के वर्ण नहीं कर सकती। इनके भाई जो थे वो शिशुपाल के मित्र थे। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन ये शिशुपाल जो जय विजय राक्षस हर युग में आते हैं, उनमें से शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें से एक राक्षस ये शिशुपाल है जिसको ठाकुर जी के हाथों मरना है। और ये भगवान से बहुत विरोध वैर मानता है। लेकिन इनके मित्र थे रुक्मणी जी के भाई, तो इनकी मित्रता के कारण रुक्मी ने मन बनाया कि मैं अपनी बहन का ब्याह इन्हीं से करूंगा। पर रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्ण कर चुकी थी मन से। भगवान को उन्होंने पत्र लिख करके अपने मन के भावना बताई कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे नाथ, मैंने आपके भावों को केवल सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके भाव सुने हैं, आपके बारे में जाना है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में कहीं ना कहीं अंकित कर दिया कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे, मध्यम वो जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे, और अधम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी के प्रति उत्तम बुद्धि रखो, पुत्री की भावना। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि चलो हम इनका वर्ण कर लेते हैं। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और कौंडन्यपुर में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी का वर्ण किया, रुक्मणी जी को स्वीकार किया। विवाह का प्रसंग हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन ठाकुर जी का किया। अब इससे आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम। सब लोग बहुत सावधानी से इधर देख करके कथा सुनो। थोड़ी देर की कथा है, आज कथा का विश्राम है, इसलिए बड़े सावधानी से भाव से कथा श्रवण कीजिए। और अब हमारी एक प्रार्थना है, जो लोग बीच में उठते हैं
आप लोगों को पता है कितने लोग बाहर खड़े हैं जिनको जगह भी नहीं मिली है, और आप बीच में बैठे हैं, आगे बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको जरूरी काम से जाना था तो आपको पीछे ही बैठना चाहिए। वो लोग जो बेचारे बहुत भावुक हैं कथा, उनको स्थान मिलना चाहिए। अब जो भी बैठे हैं वो बैठे रहना है। अब जब तक कथा चल रही है उठ करके नहीं जाइएगा, और अगर आप जाओ तो ऐसे जाना कि हमको नहीं पता चलना चाहिए कि आप जा रहे हो। कई लोग हैं वो ऐसे खड़े हो, अरे तो जाओ, बीच कथा में क्यों आप, पीछे वाले भी देखते हैं बेचारे, तो लगता है कि फिर आप वहीं बैठ जाते जहां साइड से निकल जाते। बीच में कथा में एक तो हमारा स्वभाव है, ना तो हम इधर देखते ना इधर देखते, हम सीधे देख के ही कथा कहते हैं। इसके पीछे भी कारण है, कई बार लोग कुछ हरकत करते दिख जाते हैं ना तो मैं कथा भूल जाता हूं। अब कोई पानी पीता दिख जाता है तो मन में आती है, भाई 3 घंटा से मैंने तो पिया नहीं, तुम पी रहे हो। कई लोग हैं वो कुछ करते दिख जाते, तो इसलिए मैं सामने देखता रहता हूँ। ज्यादा लोग कुछ करते रहते तो मैं ऊपर देखता हूँ, कथा मेरी उसमें विघ्न ना हो। इसलिए जो लोग बीच में उठने का मन बनाते हैं वो एक बार बाहर, हमको तो देखा नहीं जाता, दया आती है, देखो यहाँ कितने लोग खड़े बाहर, उनको स्थान ही नहीं मिला है। तो इसलिए आप लोग अपने स्थान की गरिमा रखो, बैठे रहो, कथा सुनो। भगवान अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार का भार। अब तक आप स्वच्छंद थे, अब तक आप स्वतंत्र थे, अब तक आप जैसे चाहते सोते, खाते, पीते, हंसते रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके जीवन में एक जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाती। ये माताओं के लिए भी बात, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। क्यों विवाह के ऊपर इतने मजाक की बातें की जाती हैं, विवाह का नाम लेती हंसी उड़ा दी जाती है? क्यों भाई, अब तू स्वतंत्र नहीं है, अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई, अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे, अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए हैं, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए हैं। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो। इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने कि यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से। लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो